जय श्री राम दोस्तों। आज फिर वॉक विद आरके के साथ एक नए सफ़र पर आज हम पहुंचे हैं। आप देख रहे होंगे ये एक हॉल है। ये हॉल और मेरे पीछे जो है भगवान बुद्ध की स्टेचू है और यहाँ ये बच्चे आप देख रहे होंगे। इन बच्चों का यहाँ पर मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से विकास होता है। कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेवा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां के हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का चर्रा है तू, टूटी जमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में डल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख देंगे जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ के जो मुख्य निर्देशक हैं जिनकी देखरेख में ये सब काम होता है, और मिस्टर उमेश रोहित जी के सानिध्य में ये सब काम होता है यहाँ। और आज जानेंगे, देखिए अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा मोबाइल में गेम पर लगे रहते हैं और कभी किसी भी इस तरफ ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये संस्थान खोला हुआ है और यहाँ पर बच्चों को योगा, मेडिटेशन, हीलिंग सब कराते हैं। तो आइए इनके यहाँ टीचर हैं, उनसे मिलते, इंस्ट्रक्टर जो हैं मिस्टर अंकित जी, नमस्कार। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया बढ़िया। आज यहाँ से निकल रहे थे तो देखा आपका यहाँ ओजीमा संस्थान आपका देखा। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लगा हमें आपके बच्चों को देखते हुए। यहाँ बच्चे किस तरह से यहाँ योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और कराटे, मार्शल आर्ट वगैरह करते हैं। थैंक यू। किस तरह से यहाँ रहता है, किस तरह से क्या क्या बच्चों को कराते हैं? बेसिकली यहाँ पे भैया ओजीमा मार्शल आर्ट कराई जाती है, ओशी जैन योगा मार्शल आर्ट, जो यहाँ पे। अच्छा, एक बात मैं आपको रोकूं, ओजीमा से क्या मतलब हो गया? ओजीमा की जो शॉर्ट में ओजीमा कहते हैं, फुल फॉर्म में ये जाता है हमारा ओशी जैन योगा मार्शल आर्ट। अच्छा। और ये जो उमेश रोहित सर हैं, ये उन्हीं के द्वारा, उनकी देखरेख में चलता है। उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया है। अच्छा। और ये पूरा एक फॉर्मेट है जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पहलुओं पर काम करता है। हाँ,
और एक गुरुकुल्य शिक्षा जो हमारे यहाँ बहुत समय पहले चलती थी। हाँ। एक योग का पूरा विज्ञान होता था, पूरी साइंस होती थी योग की। तो उसको दोबारा से रिसर्च करके, उसका अध्ययन करके, उनको प्रैक्टिकल अनुभव में लाके वो एक पूरा एक सिस्टमाइज वे में बच्चों को यहाँ पे कराया जा रहा है। तो समझिए आप, ये पूरा सिस्टमाइज वे में कराते हैं अक्सर, क्योंकि पहले अक्सर देखा होगा आपने, हर गांव में हर जगह से गुरुकुल होते थे, वहां पर ही शिक्षा दिलाई जाती थी। मेरे हाँ ख्याल में जी। वही चीज सब ये है जिसको भूलते जा रहे हैं लोग। हाँ जी। तो उसी को लेके यहाँ पे कराते हैं। हाँ तो जी। यहाँ क्या क्या मतलब कराते हैं बच्चों को? जैसे यहाँ बेस तो ध्यान रहता है, योग और ध्यान बेस रहता है, और उसी को बेस बना के सारी चीजें यहाँ पर बच्चे योगा, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, अलग अलग तरह के, उनको जिम्नास्टिक्स, मार्शल आर्ट्स, कुश्ती, लाठी, इन सभी विधाओं का उन्हें सिखाई जाती है। सभी विधाएं जो हमारे पुराने समय में सिखाई जाती थी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जो एक एजुकेशन का हिस्सा होते थे, जिससे व्यक्ति का एक संपूर्ण विकास हो मतलब सके। अगर मैं बात करूँ सेल्फ डिफेंस की भी यहाँ सिखाया जाता है बच्चों को। योद्धा और संत दोनों गुण बच्चे के अंदर समाहित हो। दोनों, कि- देखिए योद्धा और संत, हाँ, दोनों ये गुण जो है बच्चों के अंदर, हाँ जी। इनके द्वारा भरपूर तरह से दिए जाते हैं। हाँ, कि अंदर से संत हो, शांत हो, जीवन का उसे पता हो, लेकिन जीवन योद्धा क्या भी हो। है, और जरूरत पड़ने पे योद्धा के भी गुण योद्धा उसके भी अंदर हो। बने। हाँ, यानी शस्त्र और शास्त्र हाँ जी, बिल्कुल। दोनों की विधा। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अंकित जी हैं, इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर, जो ये बच्चों को सिखाते हैं। ये और इंस्ट्रक्टर यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे आखिर वो किस तरह से बच्चों को यहाँ सिखाते हैं। तो आइए उनसे भी मिलते हैं। तो यहाँ के दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं मिस्टर राम मारवा। जी, राम मारवा जी, नमस्कार जय सर। श्री राम, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। बहुत यहाँ सुना था हमने ओजिमा के बारे में। अभी जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं अंकित जी से भी बात हुई, जी जी और उमेश रोहित जी का तो खैर क्या कहना, उनके बारे में तो मेरे ख्याल में शहर के अंदर सभी जानते हैं। जी जी जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है, मुहिम ही कहूंगा मैं तो, बिल्कुल। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। तो राम जी, पहले तो आप खैर शुभकामनाएं, पता लगा है कि आप यूके जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। वहां भी आप मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में और योगा में ओजिमा ओजिमा के लिए जी। बहुत बहुत बधाई है आपको। अच्छा राम जी, हम बात करें यहाँ जो बच्चों को आज जो सिखाते हैं, क्या बेनिफिट्स इन बच्चों को मिलते हैं? दरअसल मैं सभी को बताना चाहूँगा जी। कि जो ओजिमा एक लाइफस्टाइल है। ओके। दरअसल पहले मार्शल आर्ट को इस तरह देखा गया कि बच्चे स्टेट के लिए, नेशनल के लिए कहीं मेडल लेके आए, हाँ लेकिन उसमें पूरी भीड़ की भीड़ जुटती है और कोई एक आधा स्टार बन पाता है। बिल्कुल। जबकि ओजिमा एक मतलब कुछ जो मार्शल आर्ट है वो जीने का तरीका है, और ओजिमा के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस इसमें बच्चों के खुलते हैं, जो बच्चे यहाँ सीखते हैं। जो चीजें चलती आ रही थी पहले से, योग है, प्राणिक हीलिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, कि एक सर्वांगीण विकास हो, कि बच्चा थोड़ा थोड़ा अपने छोटे छोटे रोगों को ठीक करना जाने, और एक मूलभूत सबके अंदर डर होता है किसी से लड़ाई हो जाए तो एक नॉर्मल सा बच्चा क्या करेगा, वो इसलिए मार्शल आर्ट सीखने आता है, इसलिए सीखता है। हाँ। तो वो उन चीजों से निकले, लेकिन घर में लड़ाई ना कर ले। लेकिन उसके लिए ध्यान योग उसके साथ जुड़ा है। अच्छा। कि वो अंदर से तो बड़ा शांत हो, बिल्कुल पीसफुल हो, प्रार्थनामय हो, और बाहर से मतलब वो योद्धा जैसा उसका शरीर भी हो, अच्छा। हष्ट-पुष्ट और मजबूत हो, ताकि वो जीवन में हर तरफ हर जगह अपने आप को बिल्कुल मजबूती से खड़ा कर सके। अच्छा। जैसे यहाँ जो बच्चे आपके जो फाइट्स वगैरह सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, तो क्या इन लोगों को आप कंपटीशन में भी भेजते हैं आगे? हाँ, कंपटीशन में भेजने का ओजिमा की जो अपनी दृष्टि है वो यही है कि जो उन्होंने यहाँ पे सीखा, जो उन्होंने मेहनत करी, कि वहाँ जाके अपने आप को आँक के आए। अच्छा। बाकी बहुत सारे मौके हैं बच्चे। आप किस लेवल पे हैं? हाँ, किस लेवल पे? ओजिमा की दृष्टि यही है। बाकी बच्चे कहीं से कहीं तक जाएं, कहीं से किसी से बड़े लेवल तक जाएं, वो अपने उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। लेकिन ओजिमा की जो दृष्टि है कि बच्चे अपने आप को आंकने के लिए जाएं, हार जाएं तभी मस्ती से आएं, और जीताएं तभी मस्ती से आएं। मतलब मस्ती कहीं भी खत्म ना हो उनकी। मतलब ये सब कूट के बच्चों में भरते हैं। हाँ, बिल्कुल। ओजिमा का मूल उद्देश्य यही है, हाँ, कि वो जीने का एक तरीका समझें। हाँ। कि जो चीजें हम लोगों पे हावी हो जाते हैं, हार गए तो उदास, लोगों की आस, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग झेलने आए हैं, तो इस तरह की पूरी शहर का मैंने एक पहला इंस्टीट्यूशन ये देखा है जहाँ ये सब सिखाया जाता है। तमाम स्कूल्स में ठीक है, पीटी आपने करा दी, ठीक है, ज्यादा योगा करा दिया, लेकिन यहाँ एक पूरा मिक्सअप है जो मैंने देखा है, तो ये अच्छा भी है। बिल्कुल, ये सर की अपनी दृष्टि है, अपना एक फोकस है। हाँ, ये उनका अपना जीने का एक तरीका है, जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से लिया, जो उनको जीने से उनको जो भी उनके अनुभव में आया वो सब कुछ उन्होंने उतार दिया। एक तरह से एक जीवंत मार्ग है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा राम जी, मैं एक बीमारी बच्चों के अंदर आ गई है, शायद आप लोग भी सुनिएगा इस बीमारी को, मोबाइल गेम। जी।
तो क्या इससे इसका पीछा छुड़ाने के लिए भी कुछ वर्क करते हैं बच्चों के ऊपर? हाँ जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बीमारी है मेरा मानना है। ओजिमा का जो पूरा प्रोटोकॉल है उसके अंदर 5 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें थर्सडे की क्लास चलती है, जिसमें बच्चों को हम लोग ध्यान, प्राणायाम और उनसे जनरल बात करते हैं। एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पर बच्चे पूरे विकसित हो सकते हैं। जबकि हमारे भारत के अंदर जब छोटा बच्चा वो बैठता था अपने दादा दादी के पास, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन जी चुका है, फिर वो उनसे बात करता था, कहानियां सुनाता था उनको, फिर वहाँ पर वो बच्चा तैयार होता था, एक बुजुर्ग आदमी और बिल्कुल नया बच्चा। तो वो सारे के सारे संवाद हमारे यहाँ से समाज से खो गए। तो थर्सडे की जो पूरी क्लास है वो उसी पर बेस्ड है, और उसमें बच्चों को उनके मन का विज्ञान, कि कैसे आपका मन काम करता है, कैसे आपकी ऊर्जा काम करती है, कि किस किस काम को करने में आपकी ऊर्जा नष्ट होती है और कैसे आपकी एनर्जी बचती है। तो इस तरह से बच्चों को पूरा विज्ञान समझाया जाता है, और किसी तरह का कोई फोर्स तो है नहीं यहाँ तो आत्मानुशासन सिखाया जाता है कि जब बच्चों को समझ में आ गया इट मीन्स वो ट्रांसफॉर्म हो गए। अगर वो डांट से या हमारी आंखों के डर से अगर वो बदल रहे हैं तो बदल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कही आपने राम जी। अच्छा, एक चीज़ और जानूंगा मैं, एक चीज़ और बच्चों को जो मुझे लगता है सीखना चाहिए, जैसे हम लोग वेस्टर्न स्टाइल में हम हाय हेलो करते हैं, इसकी जगह सिर्फ ये होना चाहिए जो मैंने देखा है। जी बिल्कुल। तो इस पे ज्यादा फोकस मेरे ख्याल में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, है ना? दरअसल क्या मानते हैं? ओजिमा के अंदर एक एक चीज को बड़ा ही समझ के साथ जोड़ा गया है, बहुत समझ से, कि हाथ जोड़ने से, कि मतलब एक लाइफस्टाइल जो एक उनके उतर जाए, जीवन में उतर जाए, समझ से, समझ के उनको समझाया जाता है कि 5 तत्व हैं आपके हाथों में, के तत्व आपके बैलेंस हो रहे हैं। दूसरा, जितना भी हम लोग झुकना सीखते हैं उतना ही एनर्जी हम पे बरसनी शुरू हो जाती है। तो ये केवल एक तरीका है कि कितनी बार आप दिन में झुक सकते हैं, और जो झुकता है वही पाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। और हमने देखा आप यहाँ बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने की कला सिखाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप भी अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो ओजिमा संस्थान जो है, वाकई में मैंने जो देखा है शहर के अंदर, बहुत ही बढ़िया संस्थान है। तो एक और इंस्ट्रक्टर यहाँ पे हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्टर्स यहाँ हैं, 2 लोगों से हमने मिलवाया। तीसरे इंस्ट्रक्टर पार्थ शर्मा जी, जय श्री राम, कैसे हैं? सब बढ़िया है? तो वॉक विद आर के में आपका स्वागत है। और आज हमने, क्योंकि शहर का एक पहला इंस्टीट्यूशन आपका देखा है कि जहाँ पर सब योग विद्या और प्राणिक हीलिंग और मेडिटेशन सब सिखाया जाता है। तो बच्चों के इस लाइफस्टाइल को सीखने में, क्योंकि आप भी बच्चों से बड़े हुए हैं, उमेश जी के बेटे हैं पार्थ जी, क्या कुछ सीखा, क्या अनुभव मिला आपको? अनुभव तो ये है कि बहुत ही वैसे तो अच्छे थे। हाँ। और जिस तरीके से हमें सर ने तैयार किया है, मतलब पापा ने तैयार किया है कि योग के साथ, ध्यान साधनाओं के साथ उतारा है, उसी तरीके से हम बड़े भी हैं और कोशिश रहती है जब हम बच्चों को सिखाएं तो उसी स्टेज में हम उनको ले जा पाएं। बच्चे होते हैं, मन चंचल होता है, ठीक है, इधर उधर भागना होता है, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ध्यान से कनेक्ट कर सकें और उनके अंदर वही हम स्थिरता पैदा कर सकें जो सर ने हमारे अंदर लाने की कोशिश की है। अच्छा, छोटे से आप बड़े हुए हैं जी, उमेश जी के बेटे हैं आप हैं। हाँ जी। इस सफर से आप भी गुजर चुके हैं जी। छोटे से बड़े जब होते हैं, हाँ जी, तो इसमें तमाम मन मचलता है कि मैं मोबाइल भी खेलूं, मैं गेम भी खेलूं, टीवी ज्यादा देखूं, हाँ जी। तो उन चीजों से आपको दूर हटने में और उसके नजदीक आने में कुछ हेल्प मिली? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिलती है। हाँ जी। तो आज अपने आप को कैसा देखते हैं? मैं जब और बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तब पहले मुझे लगता था कि हमारी लाइफ क्या है, मतलब सुबह पापा उठा देते हैं, सुबह जल्दी उठा देते हैं, नींद आ रही है, 4 बजे उठा दिया, हाँ 4 बजे उठा दिया। तो लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मुझे अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि और बच्चे भी समझे इस चीज को, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं उस रूप में अपने बच्चों को ढालने की। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये तमाम इंस्ट्रक्टर जो हमने यहाँ उनसे मिले हैं और बच्चों को हमने देखा है, ये बच्चे तमाम, देखिए, ये सब आप मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मार्शल आर्ट्स सीखते हैं यहाँ पर, और इनका मानसिक रूप और शारीरिक रूप से विकास होता है। तो बहुत अच्छा हमें यहाँ के लगा। अगर आप भी अपने बच्चों का इस तरह से विकास चाहते हैं तो यहाँ ओजिमा जो सेंटर है यहाँ आप आ सकते हैं। उमेश रोहित जो है, बहुत ही उनको हेड्स ऑफ है, वो इस तरह की बच्चों के साथ यहाँ पूरी दिन रात मेहनत करते हैं। और जाने से पहले वही एक रटाया शब्द जरूर बोलूँगा मैं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वॉक विद आर के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम।